अगर हमें कोई पूछे कि हमारे दिन की शुरुआत कहाँ से होती है, तो इसका जवाब है हमारे दिनचर्या की शुरुआत हमारे सुबह के उठने से होती है। आयुर्वेद के हिसाब से हमें सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त हमारी दिनचर्या का पहला स्टेप है। ब्रह्म मुहूर्त किसे कहा जाता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से हमें क्या हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं, देखते हैं इस वीडियो में। कौन से समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाए, तो शास्त्रों के हिसाब से सूर्योदय यानी कि सूर्य की पहली किरण जब पृथ्वी पर पड़े उसके 96 मिनट पहले यानी कि 96 मिनट पहले, अप्रोक्सीमेट 1.5 घंटे पहले उसे ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है। सूर्योदय से 1.5 घंटे से पहले ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है। और ब्रह्म मुहूर्त खत्म कब होता है, एक मुहूर्त 48 मिनट्स यानी कि 48 मिनट तक चलने वाला होता है। तो अगर ब्रह्म मुहूर्त हमारा सूर्योदय 6 बजे होने वाला है, तो ब्रह्म मुहूर्त 4:30 बजे सुबह में शुरू होगा और वहाँ से शुरू करके 48 मिनट तक चलेगा और उसके बाद खत्म होगा। ब्रह्म मुहूर्त को बहुत सात्विक समय बताया गया है, क्योंकि इस समय में कोई भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी हमारे आसपास नहीं होती, कंप्लीट पॉजिटिविटी रहती है, इसलिए इसे सात्विक समय कहा जाता है, जिसे हम हमारे ब्रह्म तत्व से कनेक्ट कर पाए। मेडिटेशन और साधना के लिए ये बहुत अच्छा समय है। शास्त्रकारों ने इसे वेद अध्ययन का समय भी बताया है। इस समय में हम शास्त्र का अध्ययन करेंगे या फिर पढ़ाई करेंगे तो ब्रेन एक्टिव होगा और ब्रेन की कैपेबिलिटी भी ज़्यादा होगी, तो अच्छे से पढ़ाई हो पाएगी और शास्त्रों का अध्ययन अच्छे से हो पाएगा। अगर आयुर्वेद की दृष्टि से हम ब्रह्म मुहूर्त को देखें तो आचार्य वाग्भट जी ने दिनचर्या के अध्याय में पहले श्लोक लिखते हुए कहा है कि ब्राह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठेत स्वस्थो रक्षार्थम आयुषः, यानी कि हेल्दी पर्सन को अपने आयुष्य की रक्षा के लिए, स्वस्थ रहने के लिए ब्राह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। रक्षार्थम आयुष्य यानी कि कभी भी इसे बीमार नहीं पड़ना है, उसे स्वास्थ्य और आयुष्य की रक्षा करनी है, तो हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। अगर हम इसे आयुर्वेद के बेसिक 3 दोष यानी कि वात, पित्त और कफ के हिसाब से देखें, तो दिन में या रात में 2 बजे से लेकर 6 बजे तक वात का काल होता है, 6 बजे से लेकर 10 बजे तक कफ का काल होता है और 10 बजे से लेकर 2 बजे तक पित्त का काल होता है। तो हमारा ब्रह्म मुहूर्त वात के काल के अंडर आता है। अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो हमारे शरीर के 5 वायु, प्राण, उदान, व्यान, समान और अपान, ये 5 वायु अच्छी रहेगी और हमारे शरीर पर अच्छी इफेक्ट करेगी। अगर प्राण वायु का देखें तो प्राण वायु का स्थान मस्तिष्क यानी कि सिर में बताया है, प्राण वायु हेड में रहता है। अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे तो प्राण वायु अच्छी रहेगी, ब्रेन कैपेसिटी अच्छी रहेगी और हमारा ब्रेन उस टाइम पर एक्टिव होगा। व्यान वायु का स्थान हृदय में बताया है। अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो हार्ट की हेल्थ अच्छी रहेगी, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम कम होंगे और व्यान वायु अच्छी रहेगी। समान वायु को अग्नि समीपस्थ बताया है, यानी कि समान वायु हमारी जठराग्नि को बल देता है। इसलिए अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो हमारी पाचन शक्ति बिल्कुल ज़्यादा अच्छी रहेगी और इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी। उदान वायु का स्थान फेफड़ों में बताया है, हमारी छाती में उदान वायु रहता है। इसलिए अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो उदान वायु अपना कार्य अच्छे से करेगा और फेफड़े भी अच्छे से अपना कार्य कर पाएंगे। जैसे कहा जाता है कि अर्ली मॉर्निंग में वातावरण में ऑक्सीजन सेचुरेशन अच्छा होता है, इसलिए लंग्स की हेल्थ अच्छी रहती है। इसी तरह आयुर्वेद में कहा है कि उदान वायु अच्छा सुबह में होता है और इससे फेफड़ों की हेल्थ अच्छी होगी। अपान वायु हमारे आंतों में रहता है, वो मल, मूत्र, गर्भ और मासिक स्राव को बाहर लाने का काम करता है। अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो हमारा अपान वायु अच्छा रहेगा और मल मूत्र का वेग जल्दी से आ जाएगा। सुबह में उठते ही हमारे मल मूत्र का वेग आ जाएगा, पेट अच्छे से साफ हो जाएगा, इसलिए हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। सभी 5 वायु की गति अगर नॉर्मल रहती है तो हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, हम रोगों से लड़ पाएंगे, स्वस्थ रहेंगे, हमारा आयुष्य लंबा होगा। इसलिए आयुर्वेद के हिसाब से हमेशा हमको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। इस वीडियो में हमने बात की ब्रह्म मुहूर्त के बारे में, अगले वीडियो में हम बात करेंगे
सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद हमें पहला कार्य कौन सा करना है, दिनचर्या की शुरुआत में पहला कार्य उठने के बाद कौन सा करना है। तो आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय धन्वंतरी।